हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ने वाली बक्सर के बसौली गांव की निवासी दीक्षा दुबे की असमय मृत्यु के बाद अब उसके मौत के कारणों की जांच करने तथा उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर बक्सर में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व कांग्रेस के युवा नेता पंकज उपाध्याय कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर सत्येंद्र ओझा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडे, महिला नेत्री निर्मला देवी, सामाजिक कार्यकर्ता ओम जी यादव समेत तमाम लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च मॉडल थाना चौक से निकला, जो कि भगत सिंह पार्क के समीप जाकर समाप्त हुआ। मौके पर तमाम लोगों ने यह मांग की कि दीक्षा दुबे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, ऐसे में उसके मौत की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए ताकि उसे इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार नारी सुरक्षा की बात करती है, ऐसे में यह बात अहम हो जाती है कि नारियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सरकार चुप क्यों है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार निश्चित रूप से इस मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच कराएगी। जिस प्रकार से बक्सर की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, भारत के सबसे अच्छे संस्थानों में लगातार 2 महीने में 4 से 5 बच्चियों ने आत्महत्या की है। ये कहीं न कहीं जांच का विषय है, लेकिन हरियाणा से लेकर हर जगह जहां वर्तमान सरकार इन चीज़ों को सीधे जांच से दूरी बना रही है, तो कहीं न कहीं हम सभी के मन में किसी न किसी अनहोनी की आशंका मन में आ रही है। इसी के लिए हम सभी चाहते हैं कि जब तक दीक्षा की मृत्यु का सच हम लोग के सामने नहीं आएगा, जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, तब तक दीक्षा को न्याय दिलाने के लिए हम सभी संघर्षरत रहेंगे। हम लोग आक्रोशित हैं निश्चित रूप से, जो आज बक्सर की बेटी के साथ जो हुआ है हरियाणा में, और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि यह पहला मामला नहीं है। बिहार से लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी कह लीजिएगा तो कम नहीं है। जिस तरह की रोज घटनाएं घटती रहती है छात्राओं के साथ, तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, यह राजनीति की कोई इसमें बात नहीं है। हम लोग यह मांग करते हैं कि सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि बक्सर के आम आवाम को यह समझ में आए कि यह हम लोगों के लिए कोई जो अगले कतार में जो सामाजिक कार्य कर रहा है, जो लड़ रहा है, हम लोगों को न्याय दिलाने में उन लोगों का मदद मिला। यह हम लोगों की परम धर्म कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक से दीक्षा दुबे को न्याय नहीं मिलेगा। कृत्य है, अपने आप में ही बड़ा शर्मनाक है। एक बेटी का जाना परिवार के लिए और समाज के लिए बड़ा ही दुखद है, और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आप जो उच्च संस्थानों में बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के चलते बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी उच्च स्तरीय जाँच करें और अपने व्यवस्था में सुधार लाएं, ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। जो अभी सरकार है वो महिलाओं के हक की बात तो जरूर करती है, लेकिन महिलाओं की रक्षा के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाती है। नहीं तो आज प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बेटे क्यों अपनी आत्महत्या करते? कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में कमियां हैं, जिसके चलते बच्चे अपनी आत्महत्या कर रहे हैं।